मैं क्या करूं? मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। यह सेहत का बहाना साइटिस है। परंतु सेहत का बहाना साइटिस भी कई तरह का होता है। कई लोग बिना किसी बीमारी के उल्लेख के यूं ही कहते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जबकि कई लोग अपनी बीमारी का नाम जोर देकर अंडरलाइन करते हैं और फिर विस्तार से आपको बताते हैं कि उनके साथ क्या गड़बड़ है। बुरी सेहत को लेकर हजार बहाने बनाए जा सकते हैं और उनसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि अपनी बीमारी के कारण ही आदमी वह नहीं कर पा रहा है जो वह करना चाहता है। अपनी बीमारी के कारण ही वह बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं ले पा रहा है। इसी कारण वह ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा है। इसी कारण वह सफल नहीं हो पा रहा है। लाखों करोड़ों लोग सेहत के बहाना साइटिस से पीड़ित रहते हैं। परंतु क्या ज्यादातर मामलों में यह सिर्फ बहाना नहीं होता? जरा एक पल के लिए सोचिए कि बेहद सफल लोग भी अपनी सेहत का रोना रो सकते थे, परंतु उन्होंने तो ऐसा कभी नहीं किया। आप भी ऐसे कई सफल लोगों को जानते होंगे। उनके बारे में सोचिए कि वे अपनी खराब सेहत का बहाना क्यों नहीं बनाते। आप जरूर इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि सफल लोग सिर्फ इसलिए यह बहाना नहीं बनाते क्योंकि जो बहाना बनाता है वह कभी सफल हो ही नहीं पाता। मेरे डॉक्टर मित्र मुझे बताते हैं कि इस दुनिया में कोई पूरी तरह स्वस्थ नहीं होता है। हर एक के साथ कोई न कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है। कई लोग कुछ हद तक या काफी हद तक सेहत के बहाना साइटिस के सामने घुटने टेक देते हैं, जबकि सफलता चाहने वाले लोग ऐसा नहीं करते। मेरे साथ एक ही दिन में 2 घटनाएं हुईं जिनसे मुझे यह सीखने को मिला कि अपनी सेहत के बारे में सही और गलत नजरिया क्या होता है। क्लीवलैंड में मेरे भाषण के बाद 30 साल का एक आदमी मुझसे अकेले में मिला। उसने कहा कि उसे भाषण तो बहुत बढ़िया लगा, परंतु उसने यह भी कहा, पर मुझे नहीं लगता कि आपके विचारों से मुझे कोई फायदा हो सकता है। उसने बताया, मुझे हृदय रोग है और मुझे खुद का ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद उसने मुझे यह भी बताया कि वह 4 डॉक्टरों के पास जा चुका है, परंतु डॉक्टर उसके दिल में कोई बीमारी नहीं ढूंढ सके। उसने मुझसे पूछा कि ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। मैंने जवाब दिया, मैं हृदय रोग के बारे में तो ज्यादा नहीं जानता, परंतु एक आम आदमी के रूप में मैं आपको यह बता सकता हूं कि इन परिस्थितियों में मैं क्या करता। पहली बात तो यह कि मैं सबसे अच्छे हृदय रोग चिकित्सक के पास जाता और उसकी राय को अंतिम मान लेता। आपने पहले ही 4 डॉक्टरों से चेकअप करवा लिया है और उन्हें आपके दिल में कोई खराबी नजर नहीं आई, तो अब 5वें डॉक्टर का फैसला आपको मान लेना चाहिए। हो सकता है कि आपके हृदय में कोई रोग नहीं हो और यह सिर्फ आपके मन का वहम हो, परंतु अगर आप इसकी चिंता करेंगे तो एक ना एक दिन आपको सचमुच हृदय रोग हो जाएगा। अगर आप बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे, उसे खोजते रहेंगे, उसकी चिंता करते रहेंगे, तो अक्सर आप इसी वजह से बीमार पड़ जाएंगे। मैं आपको दूसरी सलाह यह देना चाहता हूं कि आप डॉक्टर शिंडलर की महान पुस्तक हाउ टू लिव 365 डेज ए ईयर पढ़ें। डॉ शिंडलर इस पुस्तक में बताते हैं कि अस्पताल में जो मरीज भर्ती होते हैं, उनमें से 3/4 लोगों को दरअसल कोई शारीरिक बीमारी होती ही नहीं है। उनकी बीमारी का असली कारण मानसिक या भावनात्मक होता है। जरा सोचिए, हमारे देश के 3/4 लोग सिर्फ इसलिए अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाए। डॉ शिंडलर की पुस्तक पढ़ें और इसके बाद भावनाओं को मैनेज करना सीखें। तीसरी बात यह कि मैं तब तक जिंदा दिल बने रहने का निश्चय करूंगा जब तक कि मैं मर ही न जाऊं। फिर मैंने इस परेशान आदमी को वही सलाह दी जो मेरे वकील दोस्त ने मुझे कई साल पहले दी थी। वकील दोस्त को टी.बी. थी, परंतु इसके बाद भी वह वकालत करता रहा, अपने परिवार का मुखिया बना रहा और जीवन का पूरा आनंद लेता रहा। अभी मेरे उस वकील दोस्त की उम्र 78 वर्ष है। उसने अपनी फिलॉसफी बताई, मैं तब तक जिंदा दिल रहूंगा जब तक कि मैं मर न जाऊं। मैं जिंदगी और मौत को लेकर फालतू चिंता नहीं करूंगा। जब तक मैं इस धरती पर हूं तब तक मैं जिंदा हूं, तो मैं अधूरी जिंदगी क्यों जीऊं? मौत के बारे में चिंता करने में आदमी जितना समय बर्बाद करता है, उतने समय तक वह वास्तव में मुर्दा ही होता है। मुझे इस बिंदु पर चर्चा खत्म करनी पड़ी क्योंकि मुझे डेट्रॉयट जाने वाला हवाई जहाज पकड़ना था। हवाई जहाज में दूसरा अजीबोगरीब परंतु सुखद अनुभव हुआ।
जब हवाई जहाज आसमान में पहुंच गया तो मुझे टिक टिक की आवाज सुनाई दी। हैरानी से मैंने अपने पड़ोस में बैठे आदमी की तरफ देखा जिसके पास से वह आवाज आ रही थी। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कराया और उसने मुझसे कहा, डरिए नहीं, मेरे पास कोई बम नहीं है, यह तो मेरा दिल धड़क रहा है। मुझे यह सुनकर हैरानी हुई, इसलिए उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई। सिर्फ 21 दिन पहले ही उसका ऑपरेशन हुआ था, जिसमें उसके दिल में एक प्लास्टिक वॉल्व फिट किया गया था। उसने बताया कि टिक टिक की आवाज कई महीनों तक आती रहेगी, जब तक कि नकली वॉल्व पर नया ऊतक नहीं उगाता। मैंने उससे पूछा कि अब वह क्या करने वाला है। अरे, उसने कहा, मेरी बहुत सी योजनाएं हैं। मिनेसोटा पहुंचकर मैं वकालत पढ़ने वाला हूं। शायद मुझे किसी दिन सरकारी नौकरी भी मिल जाए। डॉक्टरों ने मुझसे कहा है कि मुझे पहले कुछ महीनों तक सावधानी रखनी पड़ेगी, परंतु कुछ महीनों के बाद मेरा दिल बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगा। तो ये रहे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में दो अलग अलग नजरिए। पहला आदमी तो यह जानता भी नहीं था कि उसे कोई बीमारी थी भी या नहीं। इसके बावजूद वह चिंतित था, परेशान था, हार के रास्ते पर जा रहा था और आगे नहीं बढ़ने के बहाने बना रहा था। दूसरे आदमी का हाल ही में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, फिर भी वह कुछ नया करने के लिए उत्सुक था, आशावादी था। अपनी सेहत के बारे में दोनों के सोच में कितना बड़ा फर्क था। सेहत के बहाना साइटिस का मुझे व्यक्तिगत अनुभव भी है। मुझे डायबिटीज है। जब मुझे यह बीमारी हुई, कोई 5,000 इंजेक्शन पहले, तो डॉक्टर ने मुझे यह हिदायत दी थी, डायबिटीज एक शारीरिक बीमारी है, परंतु अगर इसके बारे में आपका नक्रिया नकारात्मक रहेगा तो आप बहुत परेशान रहेंगे और आपकी बीमारी भी बढ़ सकती है। अगर आप इसके बारे में चिंता करते रहेंगे तो आपकी जिंदगी नर्क बन सकती है। डायबिटीज होने के बाद मैं बहुत से डायबिटीज के मरीजों के संपर्क में आया। मैं आपको बता दूं कि इस बीमारी के बारे में लोगों के कितने विरोधाभासी विचार होते हैं। एक आदमी को यह बीमारी शुरुआती अवस्था में है और वह इसे लेकर बहुत परेशान रहता है। जरा सा मौसम बदलता है तो वह घबरा जाता है, मूर्खतापूर्ण रूप से अपने आप को लबादे में छुपा लेता है। उसे इन्फेक्शन से इतना डर लगता है कि वह सर्दी खांसी वाले आदमी को देखते ही दूर भाग जाता है। वह डरता है कि कहीं वह ज्यादा मेहनत न कर ले, इसलिए वह कभी कुछ करता ही नहीं है। उसका ज्यादातर समय और मानसिक ऊर्जा इसी चिंता में बर्बाद होते हैं कि उसके साथ क्या क्या बुरा हो सकता है और कितना बुरा हो सकता है। वह दूसरे लोगों को अपनी भयानक बीमारी की सच्ची झूठी दास्तान सुना सुना कर बोर करता रहता है। दरअसल उसकी असली बीमारी डायबिटीज नहीं है, वह तो सेहत के बहाना साइटिस से पीड़ित है। वह बीमारी को असफलता के बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहा है। किस लिए? क्योंकि वह लोगों की सहानुभूति हासिल करना चाहता है। दूसरी तरफ एक बड़ी प्रकाशक फर्म का डिवीजन मैनेजर है जो डायबिटीज का गंभीर रोगी है। वह ऊपर वाले मरीज से 30 गुना ज्यादा इंसुलिन लेता है, परंतु वह बीमारों की तरह नहीं जीता है। उसे अपने काम में मजा आता है और वह जिंदगी का पूरा रस लेता है। एक दिन उसने मुझसे कहा, देखा जाए तो डायबिटीज एक समस्या तो है, पर दाढ़ी बनाना भी तो एक समस्या है, और मैं इस बारे में चिंता कर करके सचमुच बीमार नहीं पड़ना चाहता। जब मैं इंसुलिन के इंजेक्शन लेता हूं तो मैं अपनी बीमारी को नहीं कोसता हूं, बल्कि उस आदमी को दुआएं देता हूं जिसने इंसुलिन की खोज की है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त 1945 में जब युद्ध से लौटा तो उसका एक हाथ कटा हुआ था। इसके बावजूद जॉन हमेशा मुस्कुराता रहता था, हमेशा दूसरों की मदद करता रहता था। मैं जितने भी आशावादी लोगों को जानता हूं, जॉन उन सबसे ज्यादा आशावादी था। एक दिन मैंने उससे उसके कटे हुए हाथ के बारे में लंबी चर्चा की। उसने कहा, मेरा सिर्फ एक हाथ नहीं है। यह सही बात है कि दो हाथ हमेशा एक हाथ से अच्छे होते हैं, परंतु पूरे शरीर को बचाने के लिए अगर हाथ काटना पड़े तो यह महंगा सौदा नहीं है। और फिर मेरी जीवन शक्ति तो अब भी 100% बची हुई है। मैं कृतज्ञ हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं और मेरी पूरी जीवन शक्ति अब भी बची हुई है। मेरा एक और विकलांग दोस्त एक बेहतरीन गोल्फर है। एक दिन मैंने उससे पूछा कि वह सिर्फ एक हाथ से इतना अच्छा कैसे खेल सकता है, जबकि दोनों हाथों से खेलने वाले ज्यादातर गोल्फर उसके जितना अच्छा नहीं खेल पाते हैं। उसने मेरी बात का जोरदार जवाब दिया, यह मेरा अनुभव रहा है।
कि सही रवैया और एक बांह वाला आदमी गलत रवैये और दोनों बांह वाले आदमी को हमेशा हरा सकता है। इस बारे में कुछ देर सोचें। यह न सिर्फ गोल्फ के मैदान पर सच है, बल्कि यह जिंदगी के हर क्षेत्र में सच है। सेहत के बहानासाइटिस से बचने के 4 तरीके। सेहत के बहानासाइटिस से बचाव के सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन के 4 डोज हैं। वेन, अपनी सेहत के बारे में बात मत करिए। आप किसी बीमारी के बारे में जितनी ज्यादा बात करेंगे, चाहे वह साधारण सी सर्दी ही क्यों न हो, वह बीमारी उतनी ही बिगड़ती जाएगी। बुरी सेहत के बारे में बातें करना कांटों को खाद देने की तरह है। इसके अलावा अपनी सेहत के बारे में बातें करते रहना एक बुरी आदत है। इससे लोग बोर हो जाते हैं। इससे आपको आत्म केंद्रित और बुढ़िया की तरह बातें करने वाला समझा जा सकता है। सफलता की चाह रखने वाले आदमी अपनी बुरी सेहत के बारे में चिंता नहीं करता। अपनी बीमारी का रोना रोने से आपको थोड़ी सहानुभूति तो मिल सकती है, और मैं सख्ती शब्द पर जोर देना चाहूंगा, परंतु जो आदमी हमेशा शिकायत करता रहता है, उसे कभी किसी का सम्मान, आदर या वफादारी नहीं मिल सकते। डू, अपनी सेहत के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दीजिए। डॉ वॉल्टर विश्व प्रसिद्ध मेयो क्लिनिक में एमेरिटस कंसल्टेंट हैं। उन्होंने हाल ही में लिखा है, मैं हमेशा फिजूल की चिंता करने वाले लोगों को ऐसा न करने की सलाह देता हूं। उदाहरण के तौर पर, मैंने एक आदमी को देखा जिसे इस बात का पूरा भरोसा था कि उसका गाल ब्लैडर खराब है। हालांकि 8 बार अलग अलग क्लिनिकों में एक्सरे कराने पर भी उसका गाल ब्लैडर पूरी तरह सही दिख रहा था, और डॉक्टरों का कहना था कि यह सिर्फ उसके मन का वहम है और दरअसल उसे कोई बीमारी नहीं है। मैंने उससे विनती की कि वह अब तो मेहरबानी करके अपने गाल ब्लैडर का एक्सरे कराना छोड़ दे। मैंने सेहत का जरूरत से ज्यादा ध्यान रखने वाले सैकड़ों लोगों को बार बार जबरन ECG कराते देखा है, और मैंने उनसे भी यही विनती की है कि वे अपनी बीमारी के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दें। 3. आपकी सेहत जैसी भी हो, आपको उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, मैं अपने फटे हुए जूतों को लेकर दुखी हो रहा था, परंतु जब मैंने बिना पैरों वाले आदमी को देखा तो मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं रही। इसके बजाय मैं कृतज्ञ हो चला। इस बात पर शिकायत करने के बजाय कि आपकी सेहत में क्या अच्छा नहीं है, आपको इस बारे में खुश और कृतज्ञ होना चाहिए कि आपकी सेहत में क्या अच्छा है। अगर आप कृतज्ञ होंगे तो आप कई असली बीमारियों से भी बचे रहेंगे। 4. अपने आप को यह अक्सर याद दिलाएं, जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। आपको जीवन मिला है मजे लेने के लिए, इसे बर्बाद मत कीजिए। जिंदगी जीने के बजाय अगर आप चिंता करते रहेंगे तो आप जल्दी ही किसी अस्पताल में भर्ती नजर आएंगे। बहानासाइटिस के सबसे लोकप्रिय रूप जानने के लिए अगली वीडियो जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको हमें कुछ संदेश देना है तो वीडियो पर कमेंट कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। धन्यवाद।